सिखाए हर पल हमें नई हंसी। माई झिलमिल टीवी। किसी गांव में आंचल अपनी बेटी पूनम के साथ रहती थी। पिछले साल एक हादसे में उसके पति का देहांत हो गया था। तब से आंचल अपनी बेटी के साथ बड़े दुख और तकलीफ में जीवन बिता रही थी। एक दिन आंचल अपने आंगन में उदास बैठी थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कमला चाची वहां आई। आंचल को इस तरह डूबा हुआ देखकर वो बोली, आंचल, कब तक इस तरह खुद को दुखों में डुबो कर रखोगी? जो चला गया वो तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो सामने है उसका हक तो मत छीनो। इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो अपनी मासूम बच्ची को इस बेरहम दुनिया से कैसे बचाओगी? कमला चाची की ये बातें आंचल के दिल पर सीधा असर करती हैं। चाची, जब से वे गए हैं घर सूना हो गया है और पूनम का भविष्य धुंधला नजर आता है। मैं समझ सकती हूँ बहू, लेकिन इस तरह हिम्मत हारने से पूनम का हौसला भी टूट जाएगा। जानती हूँ चाची, पर अकेले इस मुश्किल जिंदगी का सामना कैसे करूं? तुम अकेली कहाँ हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी ताकत है। क्या मैं सच में पूनम को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगी? चाची, इस सूने रास्ते पर अकेले चलना मेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों नहीं दे पाओगी आंचल? जब हौसला साथ हो तो अंधेरी रात भी ढल ही जाती है। इतना कहकर कमला चाची चली जाती हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन आंचल अपनी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियां काटने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में काफी अंदर जाने के बाद वो थक जाती है। वो आराम करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को एक जगह रख देती है। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी वहां से गायब हो जाती है। हे भगवान, अभी तो कुल्हाड़ी यहीं रखी थी, पलक झपकते ही कहाँ गायब हो गई? इस घने और सुनसान जंगल में ये कैसा माया जाल है? कहीं यहाँ भूत प्रेत का साया तो नहीं? अगर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो मैं लकड़ियाँ कैसे काटूंगी? अपनी पूनम का पेट कैसे पालूंगी? अगर मैं इस घने जंगल में ज्यादा देर रुकी तो कहीं मुझे कुछ हो न जाए। मुझे घर लौट जाना ही सही रहेगा। ये सोचकर वो उल्टे पैर वापस घर की तरफ भागने लगती है। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि रास्ते के बीचों बीच उसे एक सोने की कुल्हाड़ी पड़ी हुई मिलती है। अरे बाप रे, ये कैसा जादू है? अचानक यहाँ सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आ गई? नहीं नहीं, ये मेरी नहीं है। पराया धन मेरे किस काम का? इतना सोचकर आंचल आगे निकल जाती है। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे फिर से एक चांदी की कुल्हाड़ी मिलती है। आंचल वहीं रुक जाती है और हैरान होकर मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, पहले सोने की कुल्हाड़ी और अब चांदी की कुल्हाड़ी। आज इस जंगल में मेरे साथ ये कैसा खेल हो रहा है? क्या कोई अदृश्य शक्ति मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही है या मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रही है? पर चाहे जो हो जाए, लालच में आकर मैं उस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगी जो मेरी मेहनत की नहीं है। मुझे तो बस मेरी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी मिल जाए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। गरीबी भले ही मेरी किस्मत में हो, लेकिन बेईमानी मेरे खून में नहीं है।
चांदी की कुल्हाड़ी को भी अनदेखा करके आंचल आगे निकल जाती है। जब वो घने जंगल से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसके सामने एक अजनबी आदमी आकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में किसी और की नहीं बल्कि खुद आंचल की ही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी होती है। रुको आंचल, भागो मत। मैं कोई चोर या डाकू नहीं बल्कि इस जंगल का देवदूत हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुमने सोने और चांदी जैसी कीमती कुल्हाड़ियों को देखकर भी अपना ईमान नहीं खोया और लालच को खुद पर हावी नहीं होने दिया। मैं तुम्हारी इस अटूट सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारी ये लोहे की कुल्हाड़ी सम्मानपूर्वक लौटाता हूं। आप सच कह रहे हैं महाराज? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी ईमानदारी का मुझे इतना बड़ा वरदान मिलेगा। मैं तो अपने हक की सूखी लकड़ियां लेने आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। मुझे मेरी ये पुरानी कुल्हाड़ी वापस मिल गई। मेरे लिए यही सबसे बड़ा इनाम है। इस जंगल में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी, पर अब मुझे समझ आया कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैं बस अपनी मेहनत से कमाकर खाना जानती हूँ और आज अपनी इस कुल्हाड़ी को दोबारा पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी यही संतोषी भावना और स्वाभिमान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है आंचल, जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। आपका ये आशीर्वाद मेरे लिए संसार की सारी धन दौलत से बढ़कर है महाराज। अब मैं बड़े गर्व और चैन से अपनी बेटी पूनम के पास घर लौट सकती हूँ। जाओ आंचल, पर घर लौटने से पहले मेरा ये वरदान सुनती जाओ। भले ही ये कुल्हाड़ी सोने की नहीं है, लेकिन आज से इस कुल्हाड़ी की वजह से तुम्हारे घर हर रोज एक सोने की कुल्हाड़ी अपने आप आ जाएगी। तुम्हारी ईमानदारी ने आज तुम्हारी गरीबी का अंत कर दिया है। इतना बोलकर देवदूत हवा में विलीन हो जाते हैं, मानो वो कोई सुंदर सपना था। आंचल उस सोने की कुल्हाड़ी को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। और कुल्हाड़ी को घर के एक कोने में रख देती है। अगले दिन उस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ सचमुच में एक सोने की कुल्हाड़ी रखी होती है। आंचल सुबह उस सोने की कुल्हाड़ी को ले जाकर बाजार में बेच देती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा रुपया मिलता है। लेकिन एक ही दिन में इतना सारा रुपया देखकर उसका सीधा साधा दिल घबरा जाता है। से मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, वो कोई सपना नहीं था। देवदूत की कही एक एक बात सच थी। लेकिन इतनी बड़ी दौलत, क्या मैं और मेरी बेटी इस गांव में सुरक्षित रह पाएंगे? कहीं ये वरदान हमारे लिए कोई नई आफत ना खड़ी कर दे। नहीं नहीं, मुझे ये रोज रोज का लालच नहीं चाहिए। मुझे ये जादुई कुल्हाड़ी देवदूत को लौटानी ही पड़ेगी। बिना देर किए आंचल उस पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी को उठाती है और वापस जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद वो उसी जगह पर देवदूत से मिलती है। हे देवदूत महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपका ये जादुई वरदान वापस करने आई हूँ। इस कुल्हाड़ी से मिले धन ने मेरी गरीबी तो दूर कर दी, लेकिन मेरे मन का चैन और सुरक्षा छीन ली है। धन्य है तुम्हारी सोच आंचल। संसार जहां अथाह धन के पीछे भागता है, तुमने अपनी और अपनी बेटी के आत्मसम्मान और शांति को चुना। तुम्हारी इस निस्वार्थ सच्चाई ने आज मुझे सचमुच जीत लिया है। जाओ, अब ये साधारण लोहे की कुल्हाड़ी ही तुम्हारी मेहनत का जरिया बनेगी और तुम हमेशा सुखी रहोगी। इतना कहकर देवदूत सदा के लिए अंतर्ध्यान हो गए और आंचल सुकून की एक गहरी सांस लेकर अपने घर लौट आई।
अब उसके पास कोई फालतू का लालच तो नहीं था, पर अपनी मेहनत की कमाई और बेटी के साथ सुकून से जीने का एक सच्चा और सुखी संसार था। झिलमिल झिलमिल सितारों